चलिए ओके ओके, चलिए तो हम लोग पहले मैट्रिसेस स्टार्ट करेंगे, मैट्रिसेस पहले कंप्लीट करेंगे, मैट्रिसेस का थ्योरी पहले कवर करेंगे, फिर हम लोग एमबीए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे मैट्रिसेस से रिलेटेड। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट को लेकर के एमबीए में हर साल एवरेज 6 to 8 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट को लेकर बेटा, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट से हर साल एमबीए में बेटा 6 to 8 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट से। तो एक बड़ा वेटेज टॉपिक है, ये एक स्कोरिंग टॉपिक भी है। वेटेज टॉपिक के साथ साथ ये एक स्कोरिंग टॉपिक भी है। ये आसान चैप्टर है बेटा, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट एक आसान चैप्टर है, एक स्कोरिंग चैप्टर है, और इनसे सवाल एमडीए में अच्छा खासा सवाल पूछे जाते हैं। एवरी ईयर 6 to 8 क्वेश्चंस, एवरी ईयर बेटा, एवरी ईयर एनडीए में 6 to 8 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 6 to 8 क्वेश्चंस मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट मिलाकर। और मैं आपको बता देता हूं 2017 से उसके पहले तक बेटा हर साल 8 से 10 क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। 2017 एंड उससे पहले, 2017 एंड उससे प्रीवियस, 2017 एंड उससे प्रीवियस बेटा हर साल एवरेज हुआ करता था 10 to 12 क्वेश्चन, 10 to 12 क्वेश्चन हुआ करता था। इधर क्या हो रहा है बेटा, प्रीवियस 2-3 ईयर से थोड़ा सा नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट में थोड़ा सा डिक्रीज कर दिया है। बट अगर हम देखें 2017 और उससे पहले वाले ईयर में, तो एवरेज 10 to 12 क्वेश्चंस होते थे मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट से। ओके, चलिए, तो बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है और बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। आसानी से आप इनके क्वेश्चंस को एनडीए में सोल्व कर सकते हो, इजीली आपको मार्क्स दिला सकता है। लेकिन पहले आपको अच्छे से समझना होगा, जितना मैं आपको पढ़ाऊं उतना आपको पढ़ना होगा अच्छे से। और इस पर हम लोग प्रीवियस ईयर एनडीए के क्वेश्चंस भी करेंगे। पहले हम लोग थ्योरी 1 by 1 कंप्लीट करते चलते हैं, तब इसके ऊपर हम लोग एनडीए करेंगे। ओके, चलिए, तो हम लोग मैट्रिसेस से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले बेटा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग मैट्रिक्स का डेफिनेशन देखेंगे। क्या देखेंगे बेटा, मैट्रिक्स का डेफिनेशन। ओके, तो चलिए हम लोग सबसे पहले मैट्रिक्स का डेफिनेशन देखेंगे, और उसके लिए हम लोग एक न्यू पेज ले लेते हैं। चलिए हम लोग एक न्यू पेज ले लेते हैं। ओके, तो हम लोग सबसे पहले क्या कवर करने वाले हैं, डेफिनेशन कवर करने वाले हैं, डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स। डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स, ध्यान से देखना, मैट्रिक्स का पहले मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, उसके बाद मैं इस डेफिनेशन को आपको समझाऊंगा कि क्या होता है। ओके, ए नंबर, या ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, इट इज अ rectangular arrangement, it is a rectangular arrangement। छूट गया क्या? ओके, मैं नीचे से लिख देता हूं, मैं नीचे से लिख देता हूं, एक सेकंड। it is a rectangular arrangement of a number, may be real number, or may be complex number, may be real number or may be complex number, or any function in the form of horizontal
horizontal line and vertical line, horizontal line and vertical line inside a square bracket, inside a square bracket. This is known as मैट्रिक्स. दिस इज नोन एज मैट्रिक्स. तो देखो बेटा मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ अ नंबर may be real number or may be complex number or any function in the form of horizontal line and vertical line inside a square bracket. This is known as matrix. तो मैट्रिक्स क्या होता है बेटा? मैट्रिक्स और कुछ नहीं, मैट्रिक्स एक ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट होता है. मैट्रिक्स एक ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट होता है जिसके अंदर हम लोग बहुत सारे नंबर, मे बी रियल नंबर हो सकते हैं, मे बी कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं, या कोई फंक्शन हो सकता है, उनको हम लोग किसी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट कर देते हैं. ऐसे चीजों को हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं बेटा. ऐसे चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स. तो मैट्रिक्स is a rectangular arrangement of a number, may be real number, may be complex number, or any function in the form of horizontal line or vertical line inside a square bracket. This is called a matrix. कितने लोगों को मैट्रिक्स का डेफिनेशन समझ में आ गया? कमेंट करके बताएं बेटा. कितने लोगों को मैट्रिक्स का डेफिनेशन समझ में आ गया? कमेंट करके बताइए सारे लोग. क्लियर है बेटा? क्लियर है? देव तिवारी क्लियर है, मोहम्मद अली शाह क्लियर, अल्फाज महावी क्लियर है, वेदांत दुष्कर क्लियर है. और लोग बताएं बेटा, और लोग बताएं, फटाफट बताएं बेटा. और लोग, प्रसाद क्लियर हो गया? ओके, चलिए फटाफट सारे लोग कमेंट करके बताएं. ये रहा मैट्रिक्स का डेफिनेशन बेटा. ये मैट्रिक्स का डेफिनेशन है. मैट्रिक्स और कुछ नहीं बेटा. मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है किसी नंबर का, किसी रियल नंबर का, या किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, या किसी फंक्शन का. एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है किसके अंदर बेटा? एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर. उसे हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं. उसे क्या बोलते हैं बेटा? मैट्रिक्स. तो चलिए हम लोग मैट्रिक्स का एग्जांपल लेते हैं. जैसे हमने एक स्क्वायर ब्रैकेट लिया, उसके अंदर हमने लिख दिया 1 2 4 5 6 8, और इसको हमने स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया. ये हमारा क्या है बेटा? ये हमारा है मैट्रिक्स. इसे हम क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स. और मैट्रिक्स को 26 अल्फाबेट लेटर में से किसी भी अल्फाबेट, किसी भी कैपिटल अल्फाबेट से उसको रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये हमारा क्या कहलाता है? मैट्रिक्स कहलाता है. किसी भी नंबर, किसी भी रियल नंबर, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर, या किसी भी फंक्शन को हम लोग एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उनका रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट कर देते हैं. रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट क्या होता है? हम लोग रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर या फंक्शन को हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन या वर्टिकल लाइन के फॉर्म में, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन के फॉर्म में उनको अरेंज कर देते हैं. ये हमारा रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट कहलाता है. रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट क्या होता है बेटा? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट कुछ नहीं. रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट क्या होता है? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट कुछ नहीं होता है. हमारा वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट को ही, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट को ही बेटा, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट को ही क्या कहा जाता है? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट कहा जाता है. क्या कहा जाता है बेटा? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट. क्या कहा जाता है? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट कहा जाता है. ओके, कभी कभी इनको शॉर्ट में रेक्टेंगुलर एरे भी बोलते हैं. रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट कहा जाता है. ओके,
रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट कहा जाता है। कभी कभी शॉर्ट में रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट को रेक्टेंगुलर एरे भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट की जगह पर रेक्टेंगुलर एरे भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरे। तो सिंपल मैट्रिक्स और कुछ नहीं, एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर या कोई फंक्शन को हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन के फॉर्म में उनको अरेंज कर देते हैं तो वो हमारा मैट्रिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? मैट्रिक्स। और भी एग्जांपल ले सकते हैं बेटा, क्लियर हो गया? इसमें हम लोग और भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया, एक मैट्रिक्स बी ले लिया, हमने एक एग्जांपल ले लिया, जैसे हमने ले लिया -3 2 5 4, ये भी हमारा एक मैट्रिक्स हो गया बेटा। इसके अलावा मैं कोई कॉम्प्लेक्स नंबर भी ले सकता हूं, जैसे c इज इक्वल टू, मैं यहां पर 1 प्लस आयोटा ले लिया, यहां पे 2 ले लिया, यहां पर 2 ले लिया और यहां पर मैं 1 माइनस आयोटा ले लिया। ये हमारा क्या है? ये भी हमारा मैट्रिक्स हो गया। ये भी हमारा क्या हो गया बेटा? मैट्रिक्स हो गया। इतना ही नहीं बेटा, हम लोग मैट्रिक्स को और कैसे ले सकते हैं? हम कोई फंक्शन भी ले सकते हैं, जैसे साइन एक्स, जैसे कॉस एक्स। यहां पर मैंने 2 लगा दिया, यहां पर मैंने 3 लगा दिया, तो ये भी हमारा क्या हो गया बेटा? मैट्रिक्स हो गया। तो कितने लोगों को मैट्रिक्स का डेफिनेशन समझ में आ गया और मैट्रिक्स का एग्जांपल समझ में आ गया? कमेंट करके बताइए, फटाफट कमेंट करके बताइए बेटा सारे लोग। बिल्कुल देव तिवारी, मैं कॉस साइन कुछ नहीं ले सकता हूं। मैंने डेफिनेशन में ही बताया ना देव तिवारी, मैंने डेफिनेशन में ही बताया ना कि कोई भी रियल नंबर हो सकता है मैट्रिक्स के अंदर, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है मैट्रिक्स के अंदर, कोई भी फंक्शन हो सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकते हैं, अलजेब्राइक फंक्शन हो सकते हैं, मॉडुलस फंक्शन हो सकते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन हो सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकते हैं, कोई भी फंक्शन हो सकता है बेटा। मैंने फंक्शन बोला, इसका मतलब ऑल टाइप ऑफ फंक्शन हो सकता है, केवल ओनली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं, कोई भी फंक्शन, जितने भी फंक्शन होते हैं, जितने भी टाइप के फंक्शन होते हैं, सब आ सकता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अलजेब्राइक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, लिस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, किसी भी प्रकार का कोई भी फंक्शन आ सकता है। देयर आर मेनी टाइप ऑफ फंक्शन। ओके, तो कुछ भी आ सकता है। क्लियर है तिवारी? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, सारे लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमने अभी क्या कवर किया बेटा? हमने कवर किया मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स का डेफिनेशन, उसके बाद हमने मैट्रिक्स का कुछ एग्जांपल लिया। ओके, चलिए स्क्रीनशॉट लेते चलिए बेटा, स्क्रीनशॉट लेते चलिए, स्क्रीनशॉट लेते चलिए, फटाफट स्क्रीनशॉट लेते चलिए। ओके, फटाफट स्क्रीन ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले ले लीजिए स्क्रीनशॉट। आराम आराम से पढ़ेंगे हम लोग, बहुत जल्द इनको खत्म कर देंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा बेटा, ज्यादा क्लासेस नहीं लगेगा, पर बहुत ही इजी चैप्टर है एंड बहुत ही मतलब स्कोरिंग चैप्टर है बेटा। और यहां से हर साल मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट से एवरेज 6 to 8 क्वेश्चंस हमेशा पूछते हैं, हमेशा, और इजीली बना लोगे आप लोग, इजीली, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बस मैं जितना पढ़ाऊंगा उतना आपको अच्छे से कवर करना है, उतना आपको रिवीजन करके पहुंचना है, एनसीईआरटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके पहुंचना है। ओके, चलिए चलिए हम लोग, देव तिवारी ने बोला कि सर आप व्हाइट बैकग्राउंड ले लीजिए और ब्लैक कलर का पेन ले लीजिए। चलिए मैं वही ले लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, सब एक ही चीजें हैं। ओके, चलिए अब हम लोग थोड़ी सी बातें करते हैं कि मैट्रिक्सेस को क्यों बनाया गया, मैट्रिसेस की जरूरत क्या है, मैट्रिसेस को बनाया क्यों किया। अगर हम एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस की बात करें बेटा, एप्लीकेशन पहले कुछ और एग्जांपल दे देते हैं बेटा, पहले कुछ और एग्जांपल दे देते हैं। ओके, सम एग्जांपल ऑफ मैट्रिसेस, सम एग्जांपल ऑफ मैट्रिसेस। ओके,
पहले मैं कुछ और एग्जांपल दे देता हूं मैट्रिक्स का, उसके बाद हम लोग आके देखेंगे कि मैट्रिक्स को बनाने के पीछे का रीजन क्या है, उसको भी समझेंगे। ओके चलिए, तो कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, लेट अस सपोज कि मैट्रिक्स ए हमने ले लिया 1 -2 1/2 3 2 5, ये भी हमारा एक मैट्रिसेस हो गया बेटा, ये भी हमारा एक मैट्रिक्स हो गया। एक हमने एग्जांपल ले लिया मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू मैंने ले लिया 1 प्लस आयोटा, या ले लिया 1 माइनस आयोटा, इधर ले लिया -2, इधर ले लिया मैं 4, ये भी एक मैट्रिसेस हो गया बेटा। एक मैट्रिसेस हमें ये भी ले लेता हूं, चलो e पे पावर x, ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। यहाँ पे मैं ले लेता हूं लॉगरिथमिक फंक्शन, यहाँ पे मैं कोई नंबर ले लेता हूं 2, यहाँ पे मैं कोई मान के चलो मैं कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेता हूं 2 प्लस 2 आयोटा ले लेता हूं, तो ये भी हमारा मैट्रिक्स है बेटा, ये भी हमारा मैट्रिक्स है। इतना ही नहीं बेटा, कुछ भी मैट्रिक्स हो सकता है, कोई भी रियल नंबर रख सकते हो, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर रख सकते हो, कोई भी फंक्शन रख सकते हो। कल को मैं ऐसा रख सकता हूं 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2 7 5 3 2 8 9 10, कुछ भी रख सकता हूं। ये सब हमारा क्या है बेटा, ये सब हमारा मैट्रिक्स कहलाएगा। तो बताए बच्चा पार्टी कितने लोगों को मैट्रिक्स का एग्जांपल अच्छे से क्लियर हो गया, कमेंट करके बताइए। कितने लोगों को मैट्रिक्स का एग्जांपल क्लियर हो गया, कमेंट करके बताइए बच्चा पार्टी। कमेंट करके बताएं बच्चा पार्टी कितने लोगों को क्लियर हो गया मैट्रिक्स का एग्जांपल। क्लियर है, चलिए बिल्कुल बढ़िया। ओके, मोहम्मद अली शेख क्लियर है, प्रशांत मावरी क्लियर है, जितिन कुमार क्लियर है। ओके, देव तिवारी सब पढ़ाऊंगा बेटा, तुम वही देखो, एक बार और मैंने तुमको टोका था भाई, मैं हर चीज पढ़ाऊंगा बेटा, आप टेंशन नहीं लो ना। हर टॉपिक का एक अपना सही जगह होता है पढ़ाने का। आप मेरे को बता रहे हो कि सच टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या मैं नहीं पढ़ाऊंगा, या क्या मैं आपसे कम जानता हूं बेटा, ये बताओ। आप जो बोल रहे हो कि सच टाइप ऑफ मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, यूनिट, मैंने आपसे पूछा क्या कि कितने टाइप का मैट्रिक्स होता है बेटा, मैंने पूछा क्या नहीं ना, मैं पढ़ाऊंगा ना देव तिवारी, ये बताओ। हर चीज का अपना एक टाइम होता है ना पढ़ाने का बेटा, हर चीज का अपना एक टाइम होता है, सही जगह पे पढ़ना होता है। अगर आपको मैट्रिक्स पढ़ा हुआ बेटा, आप जा सकते हो क्लास से, बाहर जा सकते हो, आपको देखने की जरूरत नहीं है। मैंने आपके डिमांड पे ही ना मैट्रिक्स स्टार्ट किया, मैंने अपने मन से तो नहीं बोला था ना मैट्रिक्स स्टार्ट करने, तो फिर मेरे को पढ़ाने दो ना बेटा, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो क्लास को। अगर आपको आता है और लगता है कि मेरे को मैट्रिक्स मेरे को अच्छे से आता है, आप नहीं देख सकते हो, आप अपना 1.5 घंटे का टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो देव तिवारी, नहीं बर्बाद करना चाहिए आपको। अगर आपको मैट्रिसेस आता है तो आप जा सकते हो, आप क्लास छोड़कर क्लास को लीव कर सकते हो बेटा देव तिवारी। मैं बोला तो बेटा आप कितना भी अच्छा पढ़ोगे ना बेटा, लेकिन मैं जब पढ़ाऊंगा ना आप डिफरेंट कंटेंट पाओगे, कुछ नया सीख कर जाओगे बेटा, कुछ नया सीख कर जाओगे। ओके, मैं बार बार बोलता हूं, जब आपसे पूछा जाए तभी आप केवल जवाब दो। ओके, जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तभी। ओके चलिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मैंने मैट्रिक्स का डेफिनेशंस बता दिया, मैंने मैट्रिक्स का एग्जांपल बता दिया। अब मैं थोड़ी सी बातें इस पे करता हूं कि मैट्रिक्स को बनाने के पीछे का रीजन क्या है। अब आपसे पूछो कि मैट्रिक्स को बनाने का पीछे रीजन क्या है, देव तिवारी बता सकते हो, बताइए आप। अब जब आपसे पूछेंगे आप नहीं बता पाओगे, और जो नहीं पूछेंगे वो बता रहे हो आप खुद से, वो मैं पढ़ाऊंगा बेटा। आप तो 4 टाइप का बोल रहे हो ना, मैं आपको 12 टाइप का मैट्रिक्स पढ़ाऊंगा। आप तो 4 टाइप्स का मैट्रिक्स एग्जांपल में लिखे हो ना, मैं टोटल 12 टाइप का मैट्रिक्स पढ़ाता हूं बेटा, 12 टाइप का मैट्रिक्स, टोटल 12 टाइप का मैट्रिक्स में पढ़ाता हूं बेटा। आप तो 4 टाइप का मैट्रिक्स लिखे हो ना एग्जांपल में, मैं 12 टाइप का मैट्रिक्स पढ़ाता हूं एवरी ईयर। चलिए बताइए,
सारे लोग बताइए, स्पेशली देव तिवारी आप बताइए, मैट्रिक्स को बनाने के पीछे का रीजन क्या था, क्यों मैट्रिक्स को बनाया गया, क्या जरूरत है मैट्रिक्स का? सारे लोगों ने, वही क्वेश्चन देव तिवारी के लिए नहीं है, सारे लोगों के लिए क्वेश्चन, सारे लोगों के लिए बेटा। चलिए बता सकते हो मैट्रिक्स को बनाने के पीछे का रीजन, क्यों नीड हुआ, मैथमेटिक्स में नीड क्यों पड़ा मैट्रिक्स का? हर चीज का एक अपना नीड होता है बेटा, हर चीज का अपना एक जरूरत होता है, बिना जरूरत का कोई भी चीज डिस्कवर नहीं किया जाता है। अगर मैट्रिक्स को बनाया गया, मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट को मैथमेटिक्स में लाया गया, उसके पीछे कुछ वजह होगा, कुछ रीजन होगा, कुछ कारण होगा, बिना कारण का मैट्रिक्स नहीं आया। चलिए अब कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको बताऊं मैट्रिक्स को बनाने के पीछे का रीजन, मैं बताऊं बेटा। सारे लोग कमेंट बॉक्स में लिखे, सारे लोग कमेंट बॉक्स में लिखे, मैं बताऊं आपको। मैं बताऊं, ओके नहीं बेटा नहीं, मोहम्मद अली शेख सर, इट वॉज इन्वेंटेड टू डिस्क्राइब डिटरमिनेंट्स इन मोर इलोबरेटेड फॉर्म। ना 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 ना, आप गलत वे में जा रहे हो, आप गलत वे में जा रहे हो। आपसे अगर डिटरमिनेंट्स पूछो ना, अभी डिटरमिनेंट स्टार्ट नहीं हुआ है, पर अगर आपसे डिटरमिनेंट पूछूं कि डिटरमिनेंट्स क्या होता है, नहीं बता पाओगे। व्हाट इज डिटरमिनेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिटरमिनेंट, नहीं पता है आपको। डिटरमिनेंट क्या होता है ना, किसी भी मैट्रिक्स का जो वैल्यू निकाला जाता है ना बेटा, आप समझ लो डिटरमिनेंट। जब मैं पढ़ाऊंगा तो इस चीज को दोबारा बताऊंगा। जब आपने डिटरमिनेंट का बात छेड़ दिया ना बेटा, मोहम्मद अली शेख, तो आप समझ लो कि डिटरमिनेंट होता क्या है। मैट्रिक्स का जो वैल्यू निकलता है ना बेटा, उसी को डिटरमिनेंट कहा जाता है। डिटरमिनेंट और कुछ नहीं होता है, डिटरमिनेंट का डेफिनेशन यही होता है, द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज डिटरमिनेंट। तो पहले डिटरमिनेंट को नहीं बनाया गया, पहले मैट्रिक्स को लाया गया। और आप क्या बोल रहे हो कि डिटरमिनेंट का एक बेहतर फॉर्म मैट्रिक्स है। ना ना बेटा, ना ना, आप गलत जान रहे हो, आपके पास गलत जानकारी है। पहले मैट्रिसेस लाया गया और मैट्रिसेस के वैल्यू बताने के लिए डिटरमिनेंट को मार्केट में लाया गया, ना कि पहले डिटरमिनेंट आया बाद में मैट्रिसेस आया। जी नहीं बेटा, पहले मैट्रिसेस लाया गया और मैट्रिसेस का एक बेहतर फॉर्म है डिटरमिनेंट। मैट्रिसेस का जो वैल्यू हम लोग निकालते हैं ना, जो वैल्यू कैलकुलेट करते हैं मैट्रिक्स का, जो वैल्यू कैलकुलेट करते हैं वो वैल्यू ही डिटरमिनेंट कहलाता है। क्लियर हो गया बेटा? सारे लोगों को क्लियर हो गया? कमेंट करके बताना। देव तिवारी नहीं, बिल्कुल गलत। मल्टीप्लिकेशन को फास्टर बनाने के लिए मैट्रिसेस नहीं लाया गया बेटा, बिल्कुल गलत जानकारी है। और उल्टा क्या है बेटा, और उल्टा क्या है कि और जब हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स पढ़ेंगे ना, तो और ये ज्यादा टाइम लेगा ना, ये और ज्यादा टाइम लेगा। मल्टीप्लिकेशन को फास्टर बनाने के लिए मैट्रिक्स नहीं लाया गया बेटा, मैट्रिक्स को किसी और पर्पस के लिए लाया गया है, किसी और पर्पस के लिए लाया गया है। मैट्रिक्स को किसी और पर्पस के लिए लाया गया है, ना कि दो चीजों के मल्टीप्लिकेशन को फास्टर बनाने के लिए लाया गया है। बिल्कुल गलत जवाब। इसीलिए डिटरमिनेंट का बेहतर फॉर्म नहीं है मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का बेहतर फॉर्म डिटरमिनेंट है। पहले मैट्रिक्स खोजा गया, पहले मैट्रिक्स को लाया गया, फिर डिटरमिनेंट को लाया गया है। और डिटरमिनेंट का डेफिनेशन ही होता है, द वैल्यू ऑफ ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज डिटरमिनेंट। जब हम किसी मैट्रिक्स का वैल्यू निकालते हैं ना, जब किसी मैट्रिक्स का एक न्यूमेरिकल वैल्यू निकालते हैं ना, वो न्यूमेरिकल वैल्यू ही डिटरमिनेंट कहलाता है। क्लियर है? अब चलिए जानिए बेटा, अब जानने का कोशिश करिए कि मैट्रिक्स को क्यों डिस्कवर किया गया, क्यों खोजा गया। एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स का यूजेज क्या है, मैट्रिक्स का एप्लीकेशन क्या है। एप्लीकेशन बोल लो या यूजेज बोल लो, किसका? मैट्रिक्स का। किसका? मैट्रिक्स का। अब देखिए, अब सारे लोग स्क्रीन के ऊपर फोकस करिएगा,
5 में मेरा बात अच्छे से सुनिएगा, बिल्कुल केयरफुली सुनिएगा, तब आपको बिल्कुल मजा आएगा और बिल्कुल एक्चुअल नॉलेज मिलेगा, एक्चुअल कॉन्सेप्ट मिलेगा कि क्यों मैट्रिक्स को लाया गया हमारे मैथमेटिक्स के अंदर। चलिए, आपने 10 क्लासेस में बेटा, आपने चाइल्डहुड क्लासेस में 9, 10 क्लासेस में 8 क्लासेस 9, 10 क्लासेस के अंदर आपने लोअर क्लासेस के अंदर बेटा लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करना सीखा होगा। आपके टीचर लोअर क्लासेस के अंदर 10 क्लासेस के अंदर 9 क्लासेस के अंदर 8 क्लासेस के अंदर आपको लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करना सिखाया होगा। लीनियर इक्वेशंस विथ 2 वेरिएबल्स एंड लीनियर इक्वेशंस विथ 3 वेरिएबल्स को सोल्व करना आपको सिखाया होगा। जैसे मैं बोल रहा हूं क्या, मैं बोल रहा हूं लीनियर इक्वेशंस की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं बेटा, मैं बात कर रहा हूं लीनियर इक्वेशंस की, कि आपके टीचर लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करना सिखाया होगा। जैसे हम ले लेते हैं 2 वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन, तो लेट अस सपोज हमने ले लिया x + 2y = 5। एक हमने इक्वेशन ये ले लिया और एक हमने इक्वेशन ले लिया 2x - y = 10। ये 2 इक्वेशंस ले लिया बेटा, 2 इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है बेटा। ये दोनों इक्वेशन कैसा है, लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन कितने वेरिएबल के, 2 वेरिएबल के। लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल। अब देखो, अगर हमें इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करना होता है, यानी x और y का वैल्यू निकालना होता है, तो हम इजीली निकाल लेते हैं बेटा। इनको हम लोग एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके हम x और y का वैल्यू निकाल लेते हैं। ओके, अब यही इसी चीज को आप लोग ऐसे समझना कि अगर मेरे को तीन वेरिएबल वाले इक्वेशंस को सोल्व करना हो, तो 3 वेरिएबल वाले इक्वेशन को सोल्व करने के लिए 3 इक्वेशंस देना पड़ेगा। 3 वेरिएबल वाले इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए हमें 3 वेरिएबल वाले इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए टोटल नंबर ऑफ इक्वेशंस कितनी चाहिए बेटा, 3 चाहिए। 4 वेरिएबल वाले लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हमें 4 इक्वेशंस देना पड़ेगा। 5 वेरिएबल वाले लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए 5 इक्वेशंस की जरूरत पड़ती है। सिमिलरली 2 वेरिएबल वाले लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के लिए 2 इक्वेशंस की जरूरत होती है। सिमिलरली 3 वेरिएबल्स वाले लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के लिए 3 वेरिएबल्स चाहिए, 3 इक्वेशन चाहिए। 4 वेरिएबल वाले लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए 4 इक्वेशन चाहिए। जितने वेरिएबल वाले लीनियर इक्वेशंस होते हैं बेटा, उतने ही हमें इक्वेशंस देना पड़ेगा उनको सोल्व करने के लिए, उनके वेरिएबल का वैल्यू निकालने के लिए। अब सोचो, जैसे जैसे नंबर ऑफ वेरिएबल्स हम इंक्रीज करेंगे बेटा, वैसे वैसे नंबर ऑफ इक्वेशंस इंक्रीज करेगा, वैसे वैसे उनका सॉल्यूशन बहुत लेंथी होते जाएगा। लेट अस सपोज हम एक नया पेज ले लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं एक नया पेज ले रहा हूं, इस पे जगह नहीं है बेटा, मैं एक नया पेज ले रहा हूं, इस पे जगह नहीं है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ओके, चलिए मैं एक नया पेज ले रहा हूं। मैं बोल रहा हूं जैसे मैं 2 वेरिएबल वाला लीनियर इक्वेशन हमने लिया, अब मैं ले रहा हूं 3 वेरिएबल वाला लीनियर इक्वेशन, जैसे x + 2y + 3z = 5, 2x - 5y + 4z = 7 and 3x + 4y + z = 1। तो देखो, तो हमें कितनी इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी, 3 वेरिएबल वाले इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए बेटा हमें 3 इक्वेशंस की नीड पड़ेगी। अब इनको कैसे सोल्व करते थे याद करो, पहले हम 2 इक्वेशंस को सोल्व करते थे। लेट अस सपोज कि पहले मैंने फर्स्ट एंड सेलेक्ट किया, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन को सेलेक्ट किया। यहां से सोल्व करने के बाद एक और इक्वेशंस मिलते हैं, यहाँ इसको सोल्व करने पर एक इक्वेशन और मिलता है। फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर हम लोग सेकेंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन को सोल्व करते हैं। यहां से सोल्व करने के बाद मुझे एक और इक्वेशन मिलता है। फिर इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करने पर हमें फाइनल वैल्यू मिलता है। उसके बाद कितना लेंथी प्रोसेस है बेटा, सोचो कितना लेंथी प्रोसेस है। ये प्रोसेस और कब बढ़ जाएगा, 4 वेरिएबल वाले इक्वेशंस में ये प्रोसेस और लेंथी हो जाएगा 4 वेरिएबल वाले इक्वेशंस में। तो जैसे जैसे लीनियर इक्वेशंस में नंबर ऑफ वेरिएबल इंक्रीज होते हैं, नंबर ऑफ इक्वेशंस इंक्रीज होते जाते हैं, तो उनका वैल्यू निकालने के लिए, उनका सॉल्यूशन
टिपिकल होते जाता है, कॉम्प्लेक्स होते जाता है, जटिल होते जाता है, लेंदी होते जाता है। इसी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए बेटा मैट्रिक्स का डिस्कवर किया गया है। इसी कैलकुलेशन को लीनियर इक्वेशन, ज्यादा से ज्यादा वेरिएबल वाले लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करना थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस था, लेंदी प्रोसेस था, टाइम टेकिंग प्रोसेस था, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था, ज्यादा समय लग रहा था, गलतियां होने का चांसेस ज्यादा था, बहुत सारे इक्वेशन सोल्व करने पड़ रहे थे, बहुत सारे वैल्यू पुट अप करने पड़ रहे थे। इतने चीजों को आसान बनाने के लिए मैट्रिक्स का डिस्कवर किया गया, और किसी रीजन से मैट्रिक्स को नहीं डिस्कवर किया गया बेटा। ज्यादा वेरिएबल वाले लीनियर इक्वेशंस जिनको सोल्व करना एक लेंदी प्रोसेस था, उनको आसान बनाने के लिए मैट्रिक्स का डिस्कवर किया गया। कितने लोगों को क्लियर हो गया? कमेंट करके बताइए कितने लोगों को क्लियर हो गया। सारे लोग कमेंट करके बताइए कितने लोगों को क्लियर हो गया बेटा। सारे लोग कमेंट करके बताइए कितने लोगों को क्लियर हो गया बेटा। मोहम्मद अली शायद क्लियर है, जितेंद्र कुमार क्लियर है, अल्फाज महावी क्लियर है, वेदांत दुष्कर क्लियर है। ओके, अब बताओ बेटा, हमने क्या बोला? मैं हर टॉपिक जब पढ़ाऊंगा ना बेटा, हर चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, एक डिफरेंट कंटेंट पाओगे, एक नॉलेज पाओगे आप। मैं ऊपर कोई टॉपिक नहीं पढ़ाता हूं बेटा। मैं जानता हूं कि आप लोगों में से बहुत सारे मैट्रिसेस पढ़ चुके हो, फिर भी मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि आप डिफरेंट कंटेंट पाओगे। आप ऐसे बहुत कुछ है बेटा जो आप मैट्रिक्स के बारे में नहीं जानते हो या आपको नहीं पढ़ाया गया है। क्लियर है बेटा? तो आप बताओ ये चीज कितने लोगों को पहले से पता था? कमेंट करके बताएं। ये रीजन कितने लोगों को पहले से पता था बेटा कि मैट्रिक्स का डिस्कवर होने के पीछे, मैट्रिक्स को लाने के पीछे, मैट्रिक्स को बनाने के पीछे का ये रीजन कितने लोगों को पता था? कमेंट बॉक्स में लिखे। डिडंट नो, मोहम्मद अली शेख डिडंट नो। इसलिए बेटा बिलीव रखो, मैं हर चीज पढ़ाऊंगा बेटा। और लोग बताएं, अजय गौतम रीजन नहीं पता था, वही तो बोल रहे हैं बेटा। आप लोग में से कई लोग मैट्रिसेस पढ़े होकर मैट्रिसेस क्यों बनाया गया इनके पीछे का रीजन ही नहीं मालूम है। अल्फाज महावी डिडंट नो। एक सिंगल स्टूडेंट, मैं बता तो रहा हूं बेटा, आपकी गलती नहीं है। इंडिया के 95% स्टूडेंट को नहीं पता होता है ये बात, केवल आप नहीं आते हो इसके अंदर। इंडिया के 95% स्टूडेंट, मैं पूरे इंडिया, पूरे ऑल इंडिया की बात कर रहा हूं, 90% स्टूडेंट को यह जानकारी नहीं है कि मैट्रिक्स को क्यों लाया गया, क्यों बनाया गया। अब आज से आप 5% लोगों में से आओगे जिनको यह पता है कि मैट्रिक्स को क्यों लाया गया। प्रसाद शशि ओके, नहीं पता। तो आज से आप 5% लोगों में आओगे जिनको यह पता है कि मैट्रिक्स को बनाने के पीछे का रीजन क्या है। मैट्रिक्स को बनाने के पीछे का रीजन यह है कि ज्यादा वेरिएबल वाले लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए ज्यादा इक्वेशंस दिए जा रहे थे, उनको सोल्व करना एक बहुत लेंदी प्रोसेस था, एक बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस था। उनको टाइम को बचाने के लिए मैट्रिक्स का डिस्कवर किया गया, मैट्रिक्स को लाया गया मार्केट के अंदर। ओके, चलिए आगे हम लोग बढ़े बेटा, कमेंट बॉक्स में लिखे आगे हम लोग बढ़े बेटा, आगे के कॉन्सेप्ट को देखें। चलिए कमेंट बॉक्स में लिखे आगे के कॉन्सेप्ट को देखें। चलिए ओके, अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं। हम लोग रो एंड कॉलम देखने वाले हैं मैट्रिक्स का, कि क्या होता है, किसी मैट्रिक्स का रो क्या होता है और उनका कॉलम क्या होता है, ये हम लोग समझते हैं और ये जानने का कोशिश करते हैं कि किस मैट्रिक्स में कितने रो होते हैं और कितने कॉलम होते हैं। क्योंकि बेटा क्योंकि मैट्रिक्स का ये बेस है,
जब तक मैट्रिक्स का रो नहीं पता चल पाएगा, जब तक मैट्रिक्स का कॉलम नहीं पता चल पाएगा, जब तक आप मैट्रिक्स का रो को आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, मैट्रिक्स के अंदर कितने कॉलम है ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, तब तक आप मैट्रिक्स के क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाओगे। तो बिल्कुल बेसिक चीज है। क्या मैट्रिक्स का रो और कॉलम को जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए बात करते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का रो क्या होता है और उनका कॉलम का क्या होता है। तो सिंपली रो और कुछ नहीं बेटा, रो और कुछ नहीं, मैट्रिक्स का रो और कुछ नहीं, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है बेटा, वो मैट्रिक्स का रो कहलाता है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है बेटा, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, दिस इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन मैट्रिक्स का रो कहलाता है। और अगर हम कॉलम की बात करें, अगर हम कॉलम की बात करें बेटा, तो वर्टिकल लाइन हमारा कॉलम होता है। वर्टिकल लाइन हमारा कॉलम होता है। वर्टिकल लाइन हमारा क्या होता है? वर्टिकल लाइन हमारा कॉलम होता है। किसी भी मैट्रिक्स का जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है वो हमारा क्या होता है? वो हमारा रो होता है। और किसी मैट्रिक्स का वर्टिकल लाइन जो होते हैं बेटा, वो हमारा कॉलम होता है। तो चलिए एक एग्जांपल से इनको समझते हैं कि मान लेते हैं मेरे पास एक मैट्रिक्स है, मान लेते हैं मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 9 5 3 2 4 5 6। अब मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया। अब देखो मैंने क्या बोला, हॉरिजॉन्टल लाइन जो होंगे बेटा, हॉरिजॉन्टल लाइन जो होंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन जो होंगे बेटा, वो हमारा क्या कहलाएगा? वो हमारा रो कहलाएगा। तो देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया बेटा, और ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, तो ये रो कहलाएगा। और इनको शॉर्ट में हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? R1 यानी फर्स्ट रो, R2 यानी सेकेंड रो, और R3 यानी थर्ड रो। तो इस मैट्रिक्स के अंदर कितने रो हो गए बेटा? इस मैट्रिक्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ रो हो गया। नंबर ऑफ रो कितना हो गया? टोटल नंबर ऑफ रो कितना हो गया इस मैट्रिक्स के अंदर? तो 3 हो गया। तो हॉरिजॉन्टल लाइन हमारा रो कहलाता है। एंड नाउ बेटा हमारा वर्टिकल लाइन, नाउ हमारा वर्टिकल लाइन देखना, नाउ हमारा वर्टिकल लाइन क्या होता है? कॉलम। तो इसके अंदर 3 वर्टिकल लाइन है बेटा, इसके अंदर 3 वर्टिकल लाइन है, और वर्टिकल लाइन को हम लोग कॉलम बोलते हैं। इनको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ये फर्स्ट कॉलम C1, ये सेकंड कॉलम C2 और ये थर्ड कॉलम C3। तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितना है बेटा? टोटल नंबर ऑफ कॉलम हमारा क्या हो गया? टोटल नंबर ऑफ कॉलम हमारा कितना हो गया बेटा? तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम भी 3 हो गया। तो इस मैट्रिक्स का हमने रो निकाला। कितना रो है? 3 रो है बेटा। इनको कैसे रिप्रेजेंट किया? R1 R2 R3 से। और कितने कॉलम में बेटा? तो 3 कॉलम में। कैसे रिप्रेजेंट किया? C1 C2 C3 से। ओके, तो इसके अंदर 3 रो है और 3 कॉलम है। एक और हम लोग एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक मैट्रिक्स ले लिया 1 2 5 9 3 2। अगर हम इसमें बात करें तो कितने रो कितने कॉलम बेटा? तो ये हमारा फर्स्ट रो हो गया, ये हमारा सेकंड रो हो गया, यानी इसके अंदर 2 रो है। और कॉलम कितना हो गया? ये हमारा फर्स्ट कॉलम हो गया, ये हमारा क्या हो गया? फर्स्ट कॉलम, ये हमारा सेकंड कॉलम और ये हमारा थर्ड कॉलम। इसका मतलब रो कितना हो गया बेटा? इसके अंदर रो हो गया 2 और इसके अंदर कॉलम हो गया 3। इसके अंदर रो हो गया 2 और इसके अंदर कॉलम कितना हो गया बेटा? 3 हो गया। बताइए कितने लोगों को रो और कॉलम आइडेंटिफाई करना सीख लिया? बताइए कमेंट करके बच्चों, फटाफट बताइए कमेंट करके कि कितने लोगों ने रो और कॉलम को आइडेंटिफाई करना सीख गए। फिर से मैं रिपीट कर रहे, हॉरिजॉन्टल लाइन हमारा रो कहलाता है और वर्टिकल लाइन हमारा कॉलम कहलाता है। मोहम्मद अली शेख क्लियर है, जितेंद्र क्लियर है, प्रशांत शशि वी गेट इट, क्लियर है बेटा? और लोग बताइए फटाफट कमेंट करके, और लोग बताइए। अल्फाज महावरी क्लियर है, और लोग बताइए, और लोग बताएं बेटा, और लोग बताएं। ओम सिंह क्लियर है, ओके। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा हट जाता हूं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ और एग्जांपल लेते हैं और उनका रो और कॉलम को निकालना सीखते हैं। ओके, चलिए मैं हट गया हूं,
आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। ओके, चलिए चलिए अब हम लोग कुछ और एग्जांपल की बात करते हैं। ओके, चलिए हम लोग कुछ और एग्जांपल की बात करते हैं, उसका रो और कॉलम निकालना सीखते हैं। जैसे मेरे पास एक मैट्रिक्स है बेटा, मेरे पास एक मैट्रिक्स है जैसे 195। अब इस मैट्रिक्स के अगर हम रो और कॉलम की बात करें तो इसके अंदर कितने रो है? दिस इज रो फर्स्ट, दिस इज रो सेकेंड एंड दिस इज थर्ड रो, यानी इसके अंदर 3 रो है बेटा, और कॉलम कितना हो गया 1। तो इसके अंदर अगर हम रो कैलकुलेट करना चाहे तो 3 रो है इसके अंदर, और कॉलम कितना हो गया बेटा? तो कॉलम हमारा 1 हो गया। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। मैट्रिक्स बी है बेटा, एक मैट्रिक्स बी है जिसके अंदर 2 3 5 लिखा हुआ है। तो इसके अंदर कितने रो कितने कॉलम? तो इस बार इसके अंदर 1 रो बेटा, और कॉलम कितना? 3 कॉलम, C1 C2 C3। तो इसके अंदर कितने कॉलम हो गया? इसके अंदर हो गया 3 रो और 1 कॉलम, सॉरी 3 कॉलम और 1 रो। तो इसके अंदर रो कितने हो गए? तो इसके अंदर रो हो गया 1, और इसके अंदर कॉलम कितना हो गया? तो इसके अंदर हो गया कॉलम 3 हो गया। और एग्जांपल लेते, हराने वाली बात नहीं है, और एग्जांपल लेते हैं 1295। अब इसके अंदर देखते हैं, इसके अंदर बेटा 2 रो हो गया और 2 कॉलम हो गया, 2 रो हो गया 2 कॉलम हो गया। तो रो कितने हो गए बेटा? 2, और इनके अंदर कॉलम भी कितने हो गए बेटा? कॉलम भी इसके अंदर 2 हो गया। चलिए कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, कुछ और एग्जांपल लेते हैं। एक हमारा मैट्रिक्स दिया हुआ है, और एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जैसे सपोज मैट्रिक्स दिया 2 9 5 6 3 2। ओके, अब इसके अंदर हम बात करें तो इसके अंदर 3 रो 1 रो 2 और ये रो 3 हो गया। और इसके अंदर बेटा हम कॉलम की बात करें तो इसके अंदर कितने कॉलम हो गए? इसके अंदर हमारा कितने कॉलम हो गए? इसके अंदर हमारा हो गया 2 कॉलम, C1 C2। तो यहाँ रो कितने हो गए? तो यहाँ रो हो गया 3 और कॉलम हो गया 2। ओके, चलिए आप कमेंट करके बताइए कि आप रो और, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसके अंदर केवल, ओहो सॉरी, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसके अंदर केवल एक ही एलिमेंट है बेटा, केवल एक ही एलिमेंट है। जैसे मैंने 2 ले लिया, क्या ले लिया 2, तो इसमें कितने? 1 रो हो गया बेटा और 1 कॉलम हो गया, 1 रो हो गया और 1 कॉलम हो गया। इसके अंदर 1 रो और 1 कॉलम हो गया, क्या हो गया बेटा? 1 रो और 1 कॉलम हो गया। ओके, तो इसका रो कितना हो गया बेटा? इसका रो हमारा 1 हो गया, और कॉलम हमारा कितना हो गया? कॉलम हमारा 1 हो गया, 1 रो और 1 कॉलम हो गया। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कि मैट्रिक्स के अंदर जो बेटा हमारा नंबर होते हैं, वो नंबर को मैट्रिक्स का क्या कहा जाता है? तो मैट्रिक्स को हम लोग, वो नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? एलिमेंट, मैट्रिक्स का एलिमेंट। यानी मैट्रिक्स के अंदर जो कुछ भी प्रेजेंट होते हैं वो मैट्रिक्स का एलिमेंट कहलाता है। तो ये सब क्या है बेटा? ये सब मैट्रिक्स का एलिमेंट है। यहाँ पर 195 ये एलिमेंट कहला रहा है, क्या कहला रहा है बेटा? एलिमेंट कहला रहा है। या फिर इनको मेंबर भी बोलते हैं बेटा, मेंबर भी बोलते हैं बच्चों। या तो आप इनको मैट्रिक्स का एलिमेंट बोल लो या मैट्रिक्स का मेंबर बोल लो। यहाँ पर ये क्या है बेटा? यहाँ पर ये एलिमेंट कहला रहे, एलिमेंट कहला रहे बेटा, या आप इनको मेंबर भी बोल सकते हो। यहाँ पर ये सब क्या है बेटा? यहाँ पर ये सब हमारा एलिमेंट है या फिर मेंबर है। तो मैट्रिक्स के अंदर जो कुछ भी होते हैं वो हमारा एलिमेंट या मेंबर कहलाते हैं। यहाँ पर ये सब हमारा क्या हो गया? एलिमेंट हो गया, या इनको मेंबर भी बोलते हैं। यहां तक क्लियर है बच्चा? पार्टी कमेंट करके बताएं, यहां तक क्लियर है बच्चा? पार्टी यहां तक क्लियर है? कमेंट करके बताइए सारे लोग। मोहम्मद अली शायद क्लियर है, जितेंद्र क्लियर है, प्रशांत शशि क्लियर है, अल्फाज महावी क्लियर है, प्रशांत शशि क्लियर है। और लोग बताएं, और लोग बताइए बच्चा पढ़ी।
ओके, चलिए वेदांत उसका क्लियर है, ओके ओके ओके, चलिए ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सारे लोग, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा, ओके। चलिए तो हमने क्या क्या बात कर लिया अभी तक? हमने मैट्रिक्स का डेफिनेशंस बात कर लिया, मैट्रिक्स का एग्जांपल के ऊपर बात कर लिया, फिर हमने क्या बोला कि मैट्रिक्स को क्यों लाया गया, क्यों बनाया गया, उसके ऊपर मैंने बात कर लिया। फिर इंपॉर्टेंट चीज हमने मैट्रिक्स का कॉलम और मैट्रिक्स का रो फाइंड आउट करना सीख लिया, मैट्रिक्स का कॉलम और मैट्रिक्स का रो फाइंड आउट करना सीख लिया। और इतना ही नहीं, हमने ये भी सीखा कि मैट्रिक्स के अंदर जो कुछ भी प्रेजेंट होता है उसे हम मैट्रिक्स का एलिमेंट बोलते हैं या मैट्रिक्स का रो बोलते हैं। मैट्रिक्स का एलिमेंट बोला जाता है या मैट्रिक्स का रो बोला जाता है, ओके। चलिए अब अगेन दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन रिलेटेड टू मैट्रिक्स, दैट इज ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। बेटा हर साल ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन से पूछे जाते हैं और केवल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा, क्योंकि मैट्रिक्स का ऑर्डर हर जगह जरूरत पड़ता है। पूरे मैट्रिक्स में, पूरे मैट्रिक्स जब तक पढ़ते रहेंगे बेटा, मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारा आता रहेगा, मैट्रिक्स का ऑर्डर यूज होते रहेगा। तो दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू मैट्रिक्स, रिलेटेड टू मैट्रिक्स। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा मैट्रिक्स का ऑर्डर, जो बेटा जब तक हम मैट्रिक्स पढ़ते रहेंगे तब तक मैट्रिक्स का ऑर्डर का यूज होता रहेगा, ओके। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए ऑर्डर कैसे निकालते हैं, किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे निकालते हैं बेटा, किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे निकालते हैं? तो मैट्रिक्स का ऑर्डर और कुछ नहीं हो बेटा, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स और कुछ नहीं होता है, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स और कुछ नहीं होता है, ये होता है टोटल नंबर ऑफ रो, टोटल नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ कॉलम, टोटल नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ कॉलम, टोटल नंबर ऑफ कॉलम। यस बच्चों, ऑर्डर, किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे डिफाइन होता है? उस मैट्रिक्स का टोटल नंबर ऑफ रो और उस मैट्रिक्स का टोटल नंबर ऑफ कॉलम। और ये हमने मल्टीप्लाइड का जो साइन लगाया है ना बेटा, ये मल्टीप्लाइड का साइन हम मल्टीप्लाइड जरूर बोल रहे, पर यहां पर हम लोग बाई का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? बाई का। यानी अगर हमें मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना है तो कैसे बताएंगे? टोटल नंबर ऑफ रो बाई टोटल नंबर ऑफ कॉलम। यानी एक एग्जांपल के थ्रू आपको हम समझाते हैं। जैसे हमने एक मैट्रिक्स ले लिया, हमने ले लिया मैट्रिक्स 2 4 6 8, हमने एक मैट्रिक्स ले लिया। अब देखिए इसके अंदर कितने रो हो गए? इसके अंदर 2 रो हो गया बेटा। इसके अंदर कितने कॉलम हो गया? इसके अंदर 2 कॉलम हो गया। 2 रो और 2 कॉलम हो गया, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया? इसका ऑर्डर, पहले हम लोग रो लिखेंगे, पहले हम लोग रो की काउंटिंग लिखेंगे, तब हम लोग बाद में कॉलम। अगर उल्टा कर दोगे बेटा वो गलत हो जाएगा, अगर ये कर दोगे ना गलत हो जाएगा। पहले आप नंबर ऑफ कॉलम लिख दोगे, पहले आप नंबर ऑफ कॉलम लिख दोगे, फिर आप नंबर ऑफ रो लिखोगे ना, तो ये गलत हो जाएगा, ये ऑर्डर ही गलत हो जाएगा बेटा, ये ऑर्डर गलत है। आपको पहले नंबर ऑफ रो बताना है, फिर नंबर ऑफ कॉलम बताना है। तो ऑर्डर क्या हो गया? ऑर्डर क्या हो गया? यहां पर रो कितना हो गया बेटा? यहां पर रो कितने हो गए? 2 रो 2 कॉलम। तो 2 रो, पहले रो की संख्या तो 2, उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन पढ़ेंगे, मल्टीप्लाई लिखेंगे, मल्टीप्लाई का साइन पर पढ़ेंगे बाई, और इसका कॉलम भी कितना है? 2। तो ये मैट्रिक्स हो गया 2/2 ऑर्डर का। पढ़ने का तरीका 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया। ये मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का हो गया बेटा? 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया। पढ़ने का तरीका, लिखने का तरीका 2 × 2, पढ़ने का तरीका
रीड करने का तरीका 2x2 का मैट्रिक्स हो गया। एज फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल लेते हैं। एक हमने मैट्रिक्स ले लिया 2 4 6 8 9 5। अगर हमने ये ले लिया तो इसके अंदर कितना रो हो गया, इसके अंदर 2 रो हो गया बेटा, और इसके अंदर 2 रो हो गया, और इसके अंदर 3 कॉलम हो गया। तो इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा बेटा, तो इसका ऑर्डर सिंपल, कितने रो है बेटा, पहले रो लिखेंगे उसके बाद मल्टीप्लाइड बाय कॉलम लिखेंगे। तो रो तो 2 है ना, और कॉलम कितना है 3, तो कितने बाय कितने का मैट्रिक्स हो गया, तो 2/3 का मैट्रिक्स हो गया। 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया। कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया, 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया। और मैट्रिक्स को हम लोग कहां पे रिप्रेजेंट करते हैं, मैट्रिक्स के बॉटम साइड, राइट हैंड बॉटम साइड, मैट्रिक्स के राइट हैंड बॉटम साइड में मैट्रिक्स का ऑर्डर दिखाया जाता है। जैसे मैट्रिक्स पहले वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 2/2, तो हम यहां पे लिखेंगे 2/2। ध्यान से देखना, हम यहां पर लिखेंगे 2/2, यहां पर लिखेंगे राइट हैंड का बॉटम कॉर्नर में मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखा जाता है। तो ये 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया, और ये हमारा हो गया 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स। कितने बाय कितने का, 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स। कितने लोगों को मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालना आ गया। ये कतई गलती नहीं करना बेटा, पहले कॉलम बाद में रो मत लेना, पहले रो फिर बाद में कॉलम। तो रो किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे डिफाइन होता है, टोटल नंबर ऑफ रो बाय टोटल नंबर ऑफ कॉलम, टोटल नंबर ऑफ रो बाय टोटल नंबर ऑफ कॉलम। और कहां पे रिप्रेजेंट होता है, मैट्रिक्स के राइट साइड बॉटम कॉर्नर में, मैट्रिक्स के राइट साइड बॉटम कॉर्नर में। क्लियर हो गया बेटा, बच्चा पार्टी क्लियर हो गया, कमेंट करके बताना। मोहम्मद अली शेख क्लियर है, प्रशांत क्लियर है, जितेंद्र क्लियर है, अल्फाज माफरी क्लियर है। और लोग बताइए बेटा, और लोग बताइए। और लोग बताए कमेंट करके, और लोग बताए बच्चा पार्टी, और लोग बताइए बच्चा पार्टी कमेंट करके। वेदांत दुष्कर, दिगनाथ सेठी क्लियर हो गया, बढ़िया शाबाश। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ और एग्जांपल करवाते हैं, कुछ और एग्जांपल करवाते हैं बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ और एग्जांपल करवाते हैं, कुछ और। मैं हट जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट जाता हूं, मैं हट जाता हूं। ओके चलिए कुछ और एग्जांपल मैं ले लेता हूं। जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया बच्चा पार्टी, हमने एक एग्जांपल ले लिया, हमने एक एग्जांपल ले लिया कि मैट्रिक्स दिया हुआ है बेटा, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 9। अब बेटा हमें इसका ऑर्डर बताना है, सिंपल इसका ऑर्डर बताना, कितना रो है बेटा, 3 रो है इसके अंदर। कितने रो है बेटा, 3 रो लेना इसके अंदर, और कॉलम कितना है 1, तो ये 3/1 ऑर्डर का हो गया बेटा। मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का हो गया, 3/1। और इसको हम कैसे कैसे कहां पे रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ कॉर्नर पे रिप्रेजेंट करेंगे, राइट साइड का बॉटम कॉर्नर 3/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है बच्चा पार्टी, 3/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चा पार्टी, जैसे 1 2 3 है, इसका अगर हमें ऑर्डर निकालना है बेटा, इसका अगर हमें ऑर्डर निकालना है, सिंपल इसका ऑर्डर निकालना है, कितना रो है बेटा, यहाँ पे 1 रो है बेटा और 3 कॉलम है, 1 रो और 3 कॉलम। इसका मतलब इसका ऑर्डर कितना आ गया, 1/3 ऑर्डर हो गया। पहले रो लिखते हैं फिर कॉलम लिखते हैं, तो ये 1/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया बेटा, ये 1/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया। और एग्जाम्पल लेना चाहे, और एग्जाम्पल लेना चाहिए बेटा, तो एक मैट्रिक्स हमने सी ले लिया, ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक हमने मैट्रिक्स ले लिया। अब इसका ऑर्डर अगर हमसे कोई पूछा बेटा, तो इसका ऑर्डर बड़ा आसान हो गया बेटा, कुछ भी नहीं है। कितने रो हो गया बेटा, 3 रो हो गया, R1 R2 R3, और कितने कॉलम हो गए,
C1 C2 C3, 3 रो 3 कॉलम, 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया। कितने बाय कितने का? 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया। कहां पे इनको रिप्रेजेंट करेंगे? हम बॉटम कॉर्नर में रिप्रेजेंट करेंगे इसको। 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया। क्लियर है? एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कोई बात नहीं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने एक मैट्रिक्स ले लिया, 2 5 6 7। अब देखो इसका ऑर्डर निकालना है बेटा, तो ये 2x2 ऑर्डर का हो गया। कैसे? 2 रो हो गया बेटा और 2 कॉलम हो गया। 2 रो हो गया, 2 कॉलम हो गया। इसका मतलब ये 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया। कितने बाय कितने ऑर्डर का? 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। कोई मैट्रिक्स की है बेटा जिसके अंदर केवल 1 रखा हो, यानी इसका मतलब ये R1 हो गया और ये C1 हो गया। इसका मतलब इसका ऑर्डर कितना हो गया बेटा? 1/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया। 1/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया। क्या बच्चा बाड़ी आपको मैट्रिक्स का ऑर्डर कैलकुलेट करने आ गया क्या? कमेंट करके बताइए बच्चा बाड़ी, क्या आपको मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालने आ गया? बच्चा बाड़ी कमेंट करके बताइए। मोहम्मद अली शेख क्लियर है, जितेंद्र क्लियर है, प्रशांत शशि क्लियर है, मोहम्मद अली शेख भी क्लियर है, अल्फाज माबरी भी क्लियर है। ओके, और लोग बताएं, और लोग बताइए। ओके, क्लियर हो रहा? ओके, तो आज का क्लासेस हमारा यहीं पे खत्म होता है। इसके आगे का कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। तो आज कमेंट करके बताएं बेटा, मैट्रिक्स का फर्स्ट क्लास आपका कैसा रहा? मैं थोड़ा सा डिले हो गया बेटा, मैंने आपको रीजन बता रखा है कि मैं रेगुलर जिस लैपटॉप से लाइव क्लासेस लेता हूं वो लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम आ गया, इशू आ गया, जिसकी वजह से मैं ओल्ड लैपटॉप यूज कर रहा हूं। इसमें सेटिंग्स का थोड़ा सा प्रॉब्लम था, वॉइस क्वालिटी का थोड़ा सा प्रॉब्लम था, स्पेस का सेटिंग का भी प्रॉब्लम है, पेंट के सेटिंग का भी प्रॉब्लम है। तो थोड़ा सा डिले क्लास भी स्टार्ट हुआ और रीजन वही है कि हमारा लैपटॉप थोड़ा सा इशू आ चुका है। नए लैपटॉप में पुराने लैपटॉप का यूज कर रहा हूं। तो आज का आपका मैट्रिक्स का फर्स्ट दिन कैसा रहा? फर्स्ट डे कैसा रहा मैट्रिक्स का? प्रशांत जी क्लियर हो गया? मोहम्मद शेख ओके, एक नंबर। अजय गौतम बहुत अच्छा, प्रशांत जी ऑल अंडरस्टैंड सर, अल्फाज माबरी औशम ओके, थैंक यू। तो हम मिलेंगे अगले क्लासेस में बेटा और यहीं से आगे कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। ओके चलिए, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए सारे लोग। एंड सारे लोगों को गुड नाइट, टेक केयर, बाय। ऐसे ही आप लोग पढ़ाई करते रहे, एनडीए पेपर निकाले,